पाकिस्तान के पास इस तमाम तर इशू पर अब ऑप्शंस क्या हैं? बाइकआउट एक ऑप्शन है या दीगर एहतजाज अगर करना है तो किस तरह से एहतजाज करना है? कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिस पर पाकिस्तान मुतवक्के तौर पर गौर कर रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा ऑप्शन तो पाकिस्तान के पास ये है कि पाकिस्तान 15 फरवरी को जो भारत के खिलाफ कोलंबो में मैच खेला जाने वाला है, उस मैच में हिस्सा ना ले। उस पर कोई उसके रिपरकशंस नहीं होंगे अगर पाकिस्तान नहीं खेलता। लेकिन उससे क्या होगा कि आईसीसी को डेंट लगेगा, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। तो एक तो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन है। लेकिन अगर पाकिस्तान सपोज मैच फोरफीट करता है और दूसरी टीम को पॉइंट, भारत को 2 पॉइंट मिलते हैं, तो बकिया इस ग्रुप में जो 2 टीमें हैं, जो नेदरलैंड्स, 3 टीमें, नेदरलैंड्स, यूएसए और नमीबिया। नमीबिया तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन नेदरलैंड और यूएसए को क्या भारत फिर अपनी वो शातराना सियासी चाल चलकर कहीं उनको सुपर 8 में तो नहीं पहुंचा देता? इस पहलू पर भी गौर करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स कम हो चुके होंगे और खुदा ना खास्ता पाकिस्तान एक आध मैच हारता है इन तीनों में से किसी एक मुल्क से, तो पाकिस्तान के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर पॉइंट्स बराबर हुए तो भारत उस सूरत में जानबूझकर भी किसी मुल्क से हार सकता है ताकि पाकिस्तान को जो है नीचा दिखाया जाए। तो एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि जो हम बागों पर स्याह पट्टियां बांधकर खेलेंगे, तो उससे तो एहतजाज, आप देखें ना, यही बात हुई कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मामला था। पाकिस्तान ने अखलाकी तौर पर हर तरह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट किया। आईसीसी के बोर्ड मेंबर्स के 14 अरकान जो थे वो इस बात के हक में थे कि बांग्लादेश का वेन्यू नहीं चेंज किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने आखिरी लम्हे तक पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 ममालिक हो गए। तो हमने अपनी अखलाकी तौर पर उनको मॉरल जो सपोर्ट था वो तो दे दिया। अब बांग्लादेश खुद नहीं चाह रहा कि आईसीसी की डिस्प्यूट रेगुलेशन कमेटी के पास जाया जाए, यानी इस मामले को वो दबाना चाह रहे। उन्होंने इस मामले को इसलिए भी ज्यादा उठाया कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शंस है और क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स है वहां पर, तो वो उसकी वजह से उसको और इलेक्शन में उसको यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी, जो मेरी अपनी जाती राय है। शायद इन्होंने आईसीसी को टेंशन देने के लिए जुमे या पीर तक का वक्त दिया है। ठीक। अच्छा बेग साहब, मुस्तफिजुर रहमान वाले मामले से ये सारा इशू जो है वो क्रिएट हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश ने कहा कि सिक्योरिटी खदशात हैं, वो वहाँ पर जाकर नहीं खेलना चाहता। अब अगर सिक्योरिटी खदशात के हवाले से हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान को दिया जा सकता है, इन्हीं खदशात के हवाले से हाइब्रिड मॉडल अगर भारत को दिया जा सकता है, तो बांग्लादेश के हवाले से क्यों आईसीसी हमें इतना बायस दिखाई दे रहा है? क्या उस पर भी वोटिंग नहीं करवाई जा सकती थी दीगर आईसीसी मेंबरान के साथ मिलकर? देखिए, आईसीसी अंडर इन्फ्लुएंस है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के। सारे आईसीसी के जो ऑफिशियल हैं, दे ऑल बिलोंग टू इंडिया। और यहाँ पर हुकूमत के ताबे है बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो उन्होंने ये सोचा कि हसीना वाजिद की हुकूमत के डाउनफॉल के बाद बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आए, जो वो प्ली ले रहे हैं कि जी हिंदुओं के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा ये मौका अच्छा है, बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, उसको क्रिकेट के मैदान में तनहा करने की कोशिश की जाए। तो गालिबन ये चीज उनके जरूर जहन में थी कि अगर तुम उनको सपोर्ट कर रहे हो, पाकिस्तान को, आपको पता है पाकिस्तान की फ्लाइट्स भी बांग्लादेश के लिए रिज्यूम हो गई कई साल के बाद, और वहां हालात बिल्कुल यकसर तब्दील हो गए। तो भारतीय हुकूमत को ये खटक रहा था। वो उन्होंने सबक सिखाने के लिए कि चले क्रिकेट को एज अ टूल उन्होंने इस्तेमाल किया कि जनाब बांग्लादेश को झटका दिया जाए। हालांकि ये दोहरा मयार है आईसीसी का। आईसीसी ने जब भारत को इजाजत दी थी सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर बाहर जाकर खेलने की, तो बांग्लादेश को क्यों नहीं? मेरे ख्याल में ये हटदर्मी है आईसीसी की, भारतीय क्रिकेट बोर्ड की, और इससे क्रिकेट को फायदा नहीं नुकसान ही हो रहा है। माली लिहाज से चलें, मान लिया कि जो है वो अंडर इन्फ्लुएंस है, बीसीसीआई माली लिहाज से बहुत ज़्यादा ताकतवर माना जाता है और आईसीसी इसी वजह से शायद जो है वो उसके ज़ेरे असर है। लेकिन जो बाकी बड़े बोर्ड्स हैं, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, उनकी खामोशी की वजूहात क्या हैं बेग साहब यहाँ पर? सबसे बड़ा रुपया भैया, पैसा सबसे बड़ी चीज। क्योंकि आपको याद होगा अब से कई बरस कबल जो है वो एक बिग थ्री बना लिया था भारत ने। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर, और दीगर ममालिक पर अपनी डोमिनेंस को वो कायल करना चाहते थे, अपनी डोमिनेंस को कंटिन्यू करना चाह रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद वो देखे
कि B100 जो इंग्लैंड में लीग होती है उसमें बेशतर जो है वो मालिकान जो है वो भारतीय मालिकान है। जी हाँ। उसके अलावा साउथ अफ्रीका में जो लीग होती है वहां भी भारतीय मालिकान है। और ऑस्ट्रेलिया में तो चले बिग बैश में नहीं आए लेकिन इन्फ्लुएंस तो उनका है। और इसके अलावा जो IL T20 होती है दुबई में उसमें भारतीय मालिकान है। कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है वेस्ट इंडीज में उसमें मालिकान भारतीय हैं। तो इन्फ्लुएंस तो है उनका और वो अपने उस इन्फ्लुएंस को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। चलें, बांग्लादेश के साथ तो ये इशू हो गया। अगर हम ये कहते हैं कि किसी और क्रिकेट बोर्ड को ये इशू होता, ऑस्ट्रेलिया को होता, न्यूजीलैंड को होता या इंग्लैंड को होता या कोई भी और बड़ा जो बोर्ड है, तो क्या भारत का या ICC का रवैया यहाँ पर यही दिखाई देता जो अब है? नहीं होता ना। मैंने आपको तो वजह तो बता दी कि बांग्लादेश के साथ उनके जो सियासी ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। हसीना वाजिद ने वहां पनाह ली हुई है। बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं, खालदा जिया के साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो भारत को इन तमाम चीजों का अंदाजा है कि बांग्लादेश उनके हाथ से निकल गया है। पहले तो भारत ये क्रेडिट लेता था ना कि 1971 में बांग्लादेश बनवाने में उसने बड़ा नुमाया किरदार अदा किया। लेकिन अब उन तमाम चीजों को देखते हुए क्योंकि बांग्लादेश के साथ उसकी मखासमत है तो वो उससे एडवांटेज लेना चाह रहा है। ये दूसरे ममालिक के साथ अगर होता तो इसका नतीजा मुख्तलिफ पाक भारत जो क्रिकेट ताल्लुकात हैं उसमें हमने कई उतार चढ़ाव अब भी देख रहे हैं। कभी नो हैंडशेक का इशू सामने आता है। एशियन जो ट्रॉफी है वो मोहसिन नकवी साहब के हाथों से नहीं लेनी, भारत की ये हठधर्मी बरकरार रही। तो मुस्तकबिल में ये जो बहरान है ये मज़ीद संगीन हो सकता है आपके ख्याल में, या इसको जो है वो किसी तरीके से हल करने की कोशिश की जाएगी? देखिए, हल कौन करेगा? सवाल तो ये पैदा होता है, ये बहरान संगीन होगा क्योंकि अगर 16 में से 14 बोर्ड मेंबरान जो हैं वो भारत के साथ हैं तो फिर कौन इसको हल करेगा? उसको क्योंकि भारत पैसा देता है, वो कहता है सबसे ज्यादा रेवेन्यू उसकी तरफ से जाता है ICC को, जिसकी वजह से ICC अपने दीगर ममालिक की फंडिंग करती है। तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले वक्त में मामलात और खराब हो सकते हैं। अब पाकिस्तान तने तनहा खड़ा है, बांग्लादेश उसके साथ है, लेकिन बकिया कोई मुल्क उसका साथ नहीं दे रहा। ये भी हैरत की बात है। तो अब देखते हैं आइंदा आने वाले वक्त में बर्फ पिघलती है या नहीं। नहीं तो जो एशियन ब्लॉक है जिसमें पाकिस्तान है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, ये अगर मिलकर भारत की इस इजारादारी को चैलेंज करना चाहें तो कोई ऑप्शन मौजूद है? बहुत मुश्किल है। देखें ना, अफगानिस्तान का तो होम ग्राउंड है भारत। अफगानिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का भी है और ICC का भी बोर्ड मेंबर है। श्रीलंका भी भारत के इन्फ्लुएंस में है। तो बचा कौन? एशिया में 5 ममालिक है ना, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक तरफ है और अफगानिस्तान, श्रीलंका और भारत एक तरफ है। तो कौन इनके गले में रस्सी डालेगा? बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधेगा? ठीक। अच्छा, ये इसी इशू पर जो है मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान बिलफर्ज इनकार कर देता है इस वर्ल्ड कप में शमूलियत से तो क्या नुकसान मुमकिन तौर पर हो सकता है पाकिस्तान को और ICC को? बज़ाहिर तो मुश्किल नजर आ रहा है कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर से बॉयकॉट करे। ऑप्शंस हैं जिस तरह आपने शुरू में पूछा, लेकिन पाकिस्तान अगर बॉयकॉट करता है तो $34.5 मिलियन हर साल ICC पाकिस्तान की फंडिंग करता है। तो इस मामले पर ICC यकीनन अपने बोर्ड मेंबरान उसके साथ हैं तो उनके साथ मिलकर उस फंडिंग को रोक सकता है। लेकिन पाकिस्तान पर वो सैंक्शन नहीं लगा सकता क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की एक अपनी वैल्यू है। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान 2 दफा पहुंचा है। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बस यही हो सकता है कि पाकिस्तान की फंडिंग रोकी जाए, आइसोलेट किया जाए, जो बज़ाहिर मुश्किल नजर आता है। अब अगर पाकिस्तान को वो आइसोलेट करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से तो क्रिकेट की दुनिया पर क्या असरात मुरतब होते हैं ये देखना होगा। ठीक।